रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। खुशी ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिस खजाने का आधार है बाबा की निरंतर याद। जितना ईश्वरीय याद मन बुद्धि के अंदर बरकरार रहती है,
उतना ये खुशी बढ़ती जाती है। और यदि खुशी नहीं है तो इसका मतलब बाबा की याद नहीं है। खुशी का चला जाना ब्राह्मण जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दुख, दर्द और परेशानी का कारण बन जाता है। क्योंकि जब ये समझते हुए कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये समझते हुए कि ईश्वरीय याद से हमारे विकर्म विनाश होने हैं, परंतु समझते हुए भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, कुछ ऐसा श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते, परमात्म सेवा नहीं कर पाते, तो उसके कारण वो जो पश्चाताप होता है, वो जो दुख होता है, वो दर्द होता है, वो हमें जिंदगी के अंदर कुछ भी करने के लिए मेहनत करने नहीं देता। तो इसीलिए जितना जितना हम इस ब्राह्मण जीवन में अपना समय, संकल्प और श्वास ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, उतना ये खुशी बढ़ती जाती है। इसलिए खुशी का आधार है बाबा की याद। अगर खुशी नहीं है तो विस्मृति के कारण आत्मा को बहुत सारी परेशानियों का, दर्दों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। इस खुशी के आधार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही विस्तार पूर्वक समझते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, यही अभ्यास करना है, किसी भी चीज की याद ना आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? चेक करेंगे सभी। उत्तर है, पहला, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान है पूरा नहीं है। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे। कहाँ नशा रहे? बुद्धि में नशा रहे। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो। किस किस में? पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह है मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है भगवान पढ़ाए? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना। विनाश तो होने का है ही ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। समय तो वही चल रहा है, परंतु इस टाइम पर हम बाबा को याद करते हैं या तीन दुनिया के अंदर बुद्धि योग लगाकर बैठे हैं, वो देखना है। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है
आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा, आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। पढ़ने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती, पढ़ाने वाला शिव बाबा दिखाई नहीं देता। मर्तबा बहुत ऊंच मिलता है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है। साइंटिस्ट बहुत कोशिश करते हैं, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। देखना अलग पर समझना अलग। समझ में भी तो आए। यह तो तुम समझते हो। आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है। क्या बुलाती है? हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम ब्राइड ग्रूम, है ना। हम सभी आत्माएं हैं सीताएं ब्राइड्स, और एक शिव बाबा है राम ब्राइड ग्रूम। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करेंगे, है ना। वो तो सबको कह देते हैं, भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं ना। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करेंगे, यह हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं। भगवान की बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, खुद भगवान को डिफेम करते हैं। बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? जानबूझकर नहीं करते, पर अनजाने में ही सही, पर करते बहुत हैं ना। आत्मा ही परमात्मा कह देना, पत्थर ठिक्कर में भगवान कह देना, हर जीव जंतु में भी भगवान कह देना, ग्लानि करते हैं। परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, दुनिया के अंदर भी। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो, कछुए में भी हो, मगरमच्छ के अवतार में भी हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। कितनी ग्लानि की है? रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या पड़ी है? सतयुग का पहला प्रिंस, उसे चुराने की क्या जरूरत है? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भभका होता है ना। जो बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं उनका भभका कितना होता है।
शंकराचार्य का कितना भपका होता है, शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं है। हमारा भपका कोई बिल्कुल सिंपल है, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भपका दिखाए तो पहले इनका यानी ब्रह्मा का भी भपका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतोप्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं। भक्ति मार्ग के जो चित्र हैं देखते हैं ना, उसमें ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र है, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास। न तुम्हारे पास शास्त्र है, न शिव बाबा के पास है, न ब्रह्मा बाबा के पास है, न हम बच्चों के पास है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी बात कुछ भी नहीं है ना, सब नई बातें हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ। शिव बाबा शास्त्र नहीं सुनाते, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? भक्ति मार्ग की गीता कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना है ना। बाबा तो ओरली सुनाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के मुख से। यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। जो दुनिया में गीता बनी है, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें अलग अलग अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, फिर इतने सारे श्लोक हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है ना। जो बेहद की रात्रि का समय है, उसमें हम शिव बाबा को ढूंढते हैं और नहीं मिलता है तो कहते हैं सर्वव्यापी है। तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? जब सर्वव्यापी है, हर एक में है, फिर ढूंढते किसको हैं? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती ना। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म,
नई दुनिया में है एक धर्म, एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, से अज्ञानता कहा जाता है, घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं। ऐसा योग जिससे आत्मा राजा बन जाए, विश्व महाराजा बन जाए, राजाओं का राजा बन जाए। वो राजयोग केवल एक शिव बाबा सिखाते हैं। सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। पहले तो सन्यासी भी सच्चे होते थे, अभी तो ठगी हो गई है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो, है ना। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे, है ना। राजयोग सीखने के लिए नियम भी चाहिए, मर्यादाएं भी चाहिए, धारणाएं भी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? ये तो सारे आसुरी बातें हैं ना। बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो बाबा के बच्चे बने हैं वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। जो विनाश काले प्रीत बुद्धि है, जो बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं।
इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए कि किसी की भी याद ना आए, ऐसी स्थिति बन जाए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो है ना, फिर क्या करना पड़ेगा? तो प्रजा भी बनानी है, सेवा भी करनी है। तो ज्ञान भी है, याद भी है, दैवी गुण की धारणा भी है और सेवा भी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है, बहुत प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। कौन सा एक कुल? ब्राह्मण कुल। और 2 डिनाइस्टी, सूर्यवंशी डिनाइस्टी और चंद्रवंशी डिनाइस्टी। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। पवित्रता का ताज भी है और रत्न जड़ित ताज भी है। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं द्वापर में, तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, तो सिंगल ताज हो जाता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया। सब पावन है, तो कोई किसी के आगे माथा नहीं टेकता है। तो बाबा कहते हैं वहां पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, वॉइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते हैं। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं, ना सुंदर सतयुग, बिल्कुल कंचन काया। तुम उस सुख धाम के मालिक थे। फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। ऐसा सुख धाम जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई दर्द ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो वहाँ के हम मालिक थे। अभी दुख धाम के मालिक बन गए हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो। आधार क्या है? बाबा की श्रीमत। जितना चलते हैं उस आधार से पद पाते हैं। फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ। कल्प के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे नहीं, संगम युगे, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? ऐसी क्या बात है संगम युग की? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य को देवता बनाने ना सृष्टि पर आते हैं। पतित को पावन बनाने, दुखी को सुखी बनाने। तो जब दुख होगा, जब नर्क होगा,
जब पतित होंगे तभी तो आएंगे ना। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है जो पतित बनाते हैं, और बाप जो क्या बनाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। जो पतित बनाते हैं उसको याद करते हैं, और जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं है, ज्ञान नहीं है। याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कारण भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। कैसा बनने के लिए आते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। बाकी वह सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के। उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जैसे शिव बाबा का कोई भभका नहीं। सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज का वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सेफ्टी का अनुभव कैसे करेंगे? जब शुद्ध संकल्पों का घेराव होगा तो ऐसी आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे, टाइम ना लगे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। ऐसा होता है कुछ गलत हो गया, सोचने में पड़ जाते हैं। जो गया वो तो गया, जो है वो भी जाने लगता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो और बस 1 सेकंड में बंद, फुल स्टॉप।
एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। बस दृढ़ता से संकल्प करो। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो सबके लिए। जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव, जो शुद्ध संकल्पों का घेराव है, एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। उनको भी नेगेटिविटी का प्रभाव न पड़े, ऐसा शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है। किनका? जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य किसका है? उनका जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है ना। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के साथ जो रहते हैं, बाप से पालना लेते हैं, टीचर से पढ़ाई और सतगुरु से श्रीमत लेते हैं। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। ये विधि है संपन्न बनने की, है ना। कोई इच्छा नहीं रखनी, दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करने के बारे में सोचो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं। नहीं अवगुण को मन में धरना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।